जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे रिजल्ट आए हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम है। जिस तरीके के कॉलेजेस हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे भैया कि हमें ऐसे कॉलेजेस में जाना है, उस रैंक पर वो कॉलेजेस हमें नहीं मिल रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि ऑलरेडी मैं जेई मेन का एक ड्रॉप ले चुका था, तो अब जब मैं अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हूँ ड्रॉप ईयर में भी, तो क्या सेकेंड ड्रॉप लूँ या फिर ना लूँ? क्योंकि यहाँ पर बहुत से सिनेरियोज बनते हैं कि आप जे एडवांस अब नहीं दे सकते, तो आईआईटी का मौका ऐसे ही चला गया। एक साल हमने ऑलरेडी ड्रॉप लेकर देख लिया, तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, थोड़ी बहुत हमें आइडिया तो मिल ही चुकी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज, आगे कुछ दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, सेकंड ड्रॉप लेने के बाद सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड ड्रॉप हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए जेई मेन के प्रिपरेशन के लिए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 2026 में जिनका जेई मेन है, अगर सेकंड ड्रॉप लोगे तो सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। यूजुअली स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि भैया 2026 के लिए सेकंड ड्रॉप लूँ या ना लूँ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया, एक साल के ड्रॉप में आपने कितना इंप्रूव किया। कई बार होता यह है कि बोर्ड्स ईयर तक तो सारे दोस्त एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप में हमें दिख जाता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ थे जिनका रैंक अच्छा आया, तो बड़े बढ़िया आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में चले गए। रैंक बढ़िया नहीं भी आया तो कुछ स्टूडेंट्स उनमें से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए। अब ये सारे कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हम एक साल का ड्रॉप लेकर सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। और ये पढ़ाई और ज़्यादा रिग्रेस होती है आपके नॉर्मल बोर्ड्स ईयर से, क्योंकि बोर्ड्स ईयर में वही आपके दोस्त थे, अभी आप अकेले पढ़ रहे हो। पहले था कि बोर्ड्स ईयर में थोड़ा लाइट नोट पे था कि ठीक है अगर नहीं हुआ तो हम ड्रॉप ले लेंगे, बट अब ऑलरेडी हम ड्रॉप ले चुके हैं। अब हमारे लिए काइंड ऑफ आखिरी मौका है, क्योंकि यार फर्स्ट ड्रॉप के बाद तो फर्स्ट ड्रॉप ले लेंगे, ये तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है कि अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट ड्रॉप ले लेंगे। बट सेकेंड ड्रॉप पे तो दुविधा है ना, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। तो फर्स्ट ड्रॉप काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या इस इंपॉर्टेंट सिनेरियो में भी, इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में भी आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? आपका फोकस कितना था, कंसंट्रेशन कितना था आपके पढ़ाई पे? आपने बोर्ड ईयर में कितना स्कोर किया था, जेईई मेन में कितना रैंक आया था, और अभी फर्स्ट ड्रॉप एक साल ड्रॉप लेने के बाद आपका कितना स्कोर बना है? अगर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है, यानी कि आप ड्रॉप ईयर में भी पढ़ सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड ड्रॉप में भी पढ़ लोगे, इसका 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो शायद जो फर्स्ट ड्रॉप में फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखी वो सेकंड ड्रॉप में दिख सकती है। इसके कुछ चांसेज हैं, लेकिन एक चांस ये भी है कि आप ड्रॉप ईयर में भी फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेटेड रह सकते हो। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए एक बार हम सोच सकते हैं। अब इसे सेकेंड ड्रॉप को हम कंफर्मिटी तब देंगे जब अभी भी आग जिंदा है। बस वो रिग्रेट नहीं चाहिए, रिग्रेट से काफी काम नहीं चलेगा कि यार नहीं बना तो एक साल ड्रॉप ले लेता हूं और सेकेंड ड्रॉप ले लेता हूं। ये रिग्रेट 5 दिन 10 दिन रहेगा, चला जाएगा। आपका अभी तक का नेचर क्या कहता है, आप जो भी डिटरमाइन करते हो उस पर कितना लगे रहते हो, आपका नेचर कैसा है? अगर लगे रहते हो तो रह सकते हो। आपके अंदर रिग्रेट के बजाय आग कितना है कि मुझे करना है। तो वो मोटिवेशन, आप जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कहीं कुछ देख लिया, मोटिवेशनल वीडियो से काम नहीं बनेगा। आपके अंदर कितना मोटिवेशन है करने के लिए, इनर मोटिवेशन कितना है आपका, कितना करने का मन है आपको, कितना आपको चाहिए कि भैया मैं जेईई मेन अब तो निकाल के रहूंगा, अब बहुत हो गया, अब डू एंड डाई का सिचुएशन है। क्योंकि अगर ये थॉट लेकर चलते रहोगे ना, सेकंड ड्रॉप अगर ये थॉट लेकर चल रहे हो, अभी भी प्लान बी लेकर कि यार जेईई ही सब कुछ नहीं होता है, जेईई ही जीवन नहीं है, तो प्लान बी जब तक दिमाग में रहेगा कुछ ना कुछ इधर उधर भटकते ही रहोगे। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जैसे एग्जाम आता है कुछ ना कुछ एस्केप ढूंढने लगते हैं। कहीं कुछ अपने पैशन में जुड़ जाते हैं, कहीं कुछ टाइम पास कर रहे, कहीं कुछ रील्स देख रहे, कहीं कुछ गेम्स चलाने लग गए। प्लान भी जब तक रहेगा कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहोगे। जब तक ये थॉट रहेगा दिमाग में जेईई ही जीवन है। देखो, कुछ भी जीवन नहीं होता, कोई भी एक ऐसा आज तक दुनिया में कुछ नहीं बना जो कि हमारा जीवन वही पूरा हो। लेकिन अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ समय के लिए उसे जीवन मानना पड़ता है। अब चाहे वो जेईई हो या फिर आपका जॉब हो, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी, इनफैक्ट अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, मेडिकल की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैशन भी अगर फॉलो कर रहे हो, तो पैशन को भी हम ऐसे, पैशन को अगर करियर बनाना हो तो उसे भी मजे मजे में हम नहीं टालते, उसे भी जीवन बनाना पड़ता है।
तो अगर उस लेवल का डेडिकेशन आ पा रहा है, आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो। वरना कईयों के साथ क्या हुआ है कि फर्स्ट ड्रॉप में, यूजुअल केसेस क्या होता है 90% केसेस में, कि फर्स्ट ड्रॉप हमने लिया, उतना हम ढंग का परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हम उतना फोकस ही नहीं कर पाए, उतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया था। वैसे केसेस में 90% केसेस में अगर हम सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो हमने देखा है कि सेकंड ड्रॉप भी इसी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कई स्टूडेंट्स का भी आया था भैया कि फर्स्ट ड्रॉप भी मेरा बर्बाद हो गया, सेकंड ड्रॉप में और खराब हो गया, जो था सब चला गया, समय भी बर्बाद हुआ, कोचिंग अगर लिया तो वो भी बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, रैंक तो आया नहीं। तो ये उन केसेस में होता है जब आप फोकस नहीं कर पाते हो। लेकिन यहीं पर हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक ये भी आए भैया कि मेरे लिए सेकंड ड्रॉप बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। कहाँ हमारे पास 80-90 परसेंटाइल बने थे, 60-70 परसेंटाइल तक भी बने थे आपके फर्स्ट ड्रॉप में, और अभी सेकंड ड्रॉप में हमारे 95, 96, 98, 99 परसेंटाइल, जहां पहले कुछ नहीं मिल रहा था अभी बहुत कुछ हमारे ड्रीम कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सेकंड ड्रॉप में कुछ मिलता ही नहीं है। अगर डेडिकेशन, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, फिर किसी भी एज पे आप देखो ना, जेई में तो सिर्फ आपको 2 ड्रॉप मिलता है, लेकिन आप मेडिकल में देखो सालों साल ड्रॉप पे लोग लगे रहते। तो इसका मतलब क्या 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ फिर छोड़ दें? करने वाले लोग, निकालने वाले लोग 3-3, 4-4 साल के बाद भी निकाल रहे हैं। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि अगर 1 साल में नहीं निकला तो दूसरा में नहीं निकलेगा, लेकिन आप अपना नेचर पहचानो। क्या आप लगे रह पाए इस 1 साल के दौरान कि नहीं? अगर हां, सेकंड ड्रॉप ले लो, भले ही सिग्निफिकेंट, चलो मानते हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं भी हुआ बोर्ड से लेकर आपके फर्स्ट ड्रॉप में, स्टिल अगर आपको लगा कि आपने फाइट मारा है और अभी भी आग जिंदा है, आप ले सकते हो सेकंड ड्रॉप। लेकिन अगर आपने खुद एनालाइज किया कि भैया मैंने बहुत प्रोकास्टिनेट किया फर्स्ट ड्रॉप में और मुझसे नहीं हो पाया, मैं थक जाता हूं, मैं हार जाता हूं, फिर यार कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देख लो। बट अगर ये होने के बाद अब अगर आग जागी है, मतलब बहुत प्रोकास्टिनेट किया, फर्स्ट ड्रॉप भी आपने बर्बाद किया, उसके बाद अभी अगर आग जागी है कि मुझे करना है यार, अब मैं करूंगा, अब मेरी नींद खुली है, उस केस में भी आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो ताकि लाइफ में कोई दूसरा रिग्रेट ना रह जाए। लेकिन वही बात है कि आप पहले अपना नेचर पहचानो, अभी कितनी आग जिंदा है आप में। बिल्कुल अगर बहुत स्ट्रांग विल है करने के बाद, ये पूरा सेकंड ड्रॉप आपके विल के ऊपर है, स्ट्रांग विल है, ड्रॉप ले सकते हो। बात कर ले भैया प्लेसमेंट के ऊपर कोई दिक्कत आती है? यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप ढंग के कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। हाँ, अगर बहुत भीड़ भाड़, सेकंड ड्रॉप लेने के बाद भी उतना बढ़िया अगर स्कोर नहीं बनता है प्राइवेट कॉलेजेस या बहुत क्राउडेड कॉलेज में अगर कहीं चले जाते हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, कंपनीज लिमिटेड आती हैं, तो कंपनीज को यहाँ पर स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। किन किन फैक्टर्स पे हम हटा सकते हो? तो कई बार इन सम केसेज आपका फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप क्या रहा था उसके बेसिस पे भी हटा दिया जाता है। बट अगर बड़े कॉलेजेस में जाते हो, आईआईटी एनआईटी, जहां पर भीड़ उतनी नहीं होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं और कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो वहां पर ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। वहां पर आपको कोई प्लेसमेंट इशू देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी जब प्लेसमेंट जर्नी से प्लेसमेंट फेज पार हुआ है, मैंने ये सारा फर्स्ट ड्रॉप पे, सेकंड ड्रॉप पे किसी को छाड़ दिया हो, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ड्रॉप की वजह से आपका कुछ प्लेसमेंट इशू इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात है, अगर आप लगे रह सकते हो, विल है, अभी भी आग जिंदा है, तो आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, अब अगर भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल मतलब ब्लैंक बैठा हूँ, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे बैठकर बातें समझनी है, जाननी है, पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो क्या कुछ सर्विसेज? बिल्कुल हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, स्टूडेंट काउंसलिंग, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे, जिसके अंदर आपको फ्री एंड पेड सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगी। पेड के अंदर आपको अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगी। टूल्स, सर्विसेज, काउंसलिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम, हर प्रकार के सर्विसेज हैं। जहां पर गाइडेंस है वहां मैं ही गाइड करता हूं आपको। किन कैटेगरीज में हम डील करते हैं? क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इस कैटेगरी से कहीं भी आपको रिलेटेड डाउट हो, हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, आप सारे सर्विसेज पढ़ सकते हो, किसके अंदर क्या मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है, कितना कुछ, सारी चीजें प्रॉपरली वेबसाइट पर मेंशन है एक सिंगल पेज में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।